अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, मैं कुछ अरसा गायब रही because there was an unexplained internet interruption and TikTok was not working and YouTube was not working and Instagram was not working properly, even WhatsApp was not working. Well, that's a separate story. Now, coming back to the topic for today is again family. मैंने कुछ अर्सा पहले भी बात की कि फैमिली वैल्यूज़ के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में। आई अगेन टॉक अबाउट फैमिली बैकग्राउंड। अब ये क्लैश करती है मेरी एक और टॉपिक पर जिसमें मैंने कहा था डोंट फील प्राइड इन योर फैमिली बैकग्राउंड। दिस इज़ अबाउट नॉलेज, स्पेसिफिकली नॉलेज। आपको अपनी पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर यंगर किड्स। वाई? आपका हिस्ट्री की क्लास चल रही है, एसएसटी की क्लास चल रही है, पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास चल रही है, आप उसके साथ लिंक कर सकें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें। तो आपको ये पता हो आपके ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंडफादर का, और फिर वो पाकिस्तान से बिलोंग किस एरिया से करते हैं, फिर वो क्या माइग्रेट किए थे, अगर माइग्रेट किए थे तो कहाँ से माइग्रेशन हुई थी, फिर यहाँ पाकिस्तान आकर वो कहाँ सेटल हुए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और बच्चे अगर इसको जानें और इसमें उनको खुश होना चाहिए है। मैंने देखा है आजकल बच्चे झिझकते हैं ये चीज़ें शेयर करने से, विच इज़ रॉन्ग। तो अब मैं अपनी एग्जांपल लूँ। हम बचपन से अपनी दादी से कहानियाँ सुनते थे, माइग्रेशन स्टोरीज़, एंड आई यूज़ टू लव इट। रात को हमने कोई इमेजिनरी और फैंसी स्टोरीज़ नहीं सुननी, हमने वो सुनना है कि दादी जान आप वहाँ से यहाँ आई कैसे थी, या आपकी फैमिली, क्योंकि उनकी मेरी हाफ़ फैमिली जो थी वो यहीं रहती थी और हाफ़ फैमिली हमारी माइग्रेट हुई थी। मतलब वो पंजाब जब स्प्लिट हुआ तो आधा यहाँ और आधा वहाँ, तो उनको यहाँ वापस आना था। तो जो फैमिली माइग्रेट की वो अमृतसर से की, ठीक है। आई फील ऑनर्ड दैट आई नो दैट। मुझसे कोई पूछे तो मैं कह सकती हूँ माई फोर फादर्स आर फ्रॉम अमृतसर एंड दे केम हियर एंड सेटल्ड इन पंजाब। फिर पंजाब में आके वो कहाँ रहे, गवर्नमेंट ने उनको क्या जगह दी, वो हमें उस हवेली का भी बताते हैं जिस हवेली में ये सेटल हुए टेम्परेरीली, दैट वाज इन अमृत रंग महल। और वो और एंड व्हाट I feel really happy to know about is the values, the family values and the customs and the traditions which my family followed in that haveli as well. They had a dining hall, they had a study room, they had their own bedrooms, how they used to keep their guests and everything. वो एक रख रखाव तब भी था। और उसके बाद देन दे हैड देयर ओन होम विच इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट विच वाज इन मॉडल टाउन, एंड देयर दे फेस्ड टू बिग वॉर्स। सो और मेरे फादर मुझे बताते हैं कि वहाँ वो बाहर कैसे सोशलाइज करते थे, फिर जब वो मॉडल टाउन में गए, फिर जब वहाँ जंगें हुई, कार्ड सिक्योरिटी का क्या सिस्टम रखा हुआ था, लाइक उनकी वो खंदकें टाइप उन्होंने अपनी बैकयार्ड में खोली हुई थी, बनाई हुई थी, उसमें कैंडल्स की जगह रखी हुई थी कि लालटेनें, यहाँ के छोटे बच्चे हैं वो कहीं गिर ना जाएं ऊपर नीचे होते हुए। तो मेरे फादर की जो ग्रैंड मदर हैं उनको हम अम्मा जान कहते थे, और उनकी क्या रूटीन होती थी। ज़ाहिरी बात है उनके जो बेटे थे, उनकी आगे औलादें कैसे आपस में रह रहे थे, फिर हम उन औलादों की औलादें और औलादों की औलादें, लाइक हम। और मतलब आई लव दीज कस्टम्स एंड दिस ओरल ट्रेडिशन विच नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। अब मैं अपने बच्चों को आगे का सारा बता रही होती हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा भाई अपने बच्चों को बताता है एंड दे प्राउडली नो देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नेम। ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने मुल्क की हिस्ट्री से पहले अपनी फैमिली की हिस्ट्री पता हो और फिर आप उनको आपस में लिंक कर सकें। तो ये नॉलेज बेस्ड लर्निंग है, आपको अपनी रूट्स का पता हो। इट्स नॉट अबाउट प्राइड, इट्स अबाउट नॉलेज एंड बीइंग हैप्पी ऑफ यू हु यू आर, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के बच्चे, ये उनको पता है हम डिफेंस में रहते हैं, या हम बहरिया में रहते हैं, या हम बहरिया एनक्लेव में रहते हैं, हमारी फैमिली कहाँ रहती थी ये उनको नहीं पता। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।